ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपने तो अपनी वॉल पे। मुनीबा, अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो हमारा जो लिंक भेजा था उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो अभी हम लाइव जा चुके हैं। आप मेरे पेज पे का मेरे ग्रुप पे कर दें। जी, तो अभी हम लाइव जा चुके हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम रखा है हमने एक शाम शायर के नाम। तो जो शायर है हमारे साथ वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। इंडिया में भी पाकिस्तान में भी एक अक्सरियत जो है रंजीत साहब को सुनती है और चाहती है। पाकिस्तान में भी बहुत मरतबा रंजीत साहब आ चुके हैं। पाक में बहुत बड़े जो महफिल होती है शायरी की या उर्दू अदब की, उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बखूबी जानते हैं दोनों कल्चर्स को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। तो आज उन्होंने अपनी बड़ी मसरूफ शेड्यूल जो है, क्योंकि बहुत सारे लाइव सेशंस उनके होते हैं, जश्न आदाब भी चल रहा है तो उसके साथ भी वो कनेक्टेड हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें में वो बिजी होते हैं, पर उन्होंने आज हमें टाइम दिया। और आज हमारे साथ मुनीबा भी हैं। मुनीबा एक बॉक्सर भी हैं और एक शायर भी हैं, और ये बहुत ही कोई अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन है आज, इस पे मुनीबा खुद भी कमेंट करेंगी। तो हम इस को जारी रखेंगे और मैं आऊंगा रंजीत साहब आपकी तरफ। I am just a content writer, not a poet. सर, ये आप मानते हैं पोइट, लेकिन मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ। वो भी पोएट्री का हिस्सा ही है। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो है। मुनीबा लिखती बहुत अच्छे हैं। तो जो है आज मैं आऊंगा पहले, सबसे पहले रंजीत साहब की तरफ। जी रंजीत साहब, पहले तो बताएं लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन डियर ऐसा है कपिल भाई कि ये जो है बस अपने अंदर एक झांकने का मौका है। सब कुछ बंद है, सड़कें सुनसान हैं, रास्ते खाली हैं, और बस अगर आप कहीं खड़े होइए तो वीराना ही वीराना नजर आता है। लेकिन उसमें जो है एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आसमान साफ नजर आ रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, और नेचर ने एक जो सजा दी है एक ह्यूमन स्पीसीज को, उसमें एक ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने अंदर झांकने के लिए वक्त नहीं था लोगों को, और वो खुद को खुदा मान बैठे थे। तो बस अब जो है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आप एक छोटा सा वायरस आता है और आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर देता है। बिल्कुल आप कुछ नहीं है, आप जीरो हैं। अच्छा, तो शायर हमेशा अपनी शायरी में कहता था कि अंदर झांको, और आज ये बगैर बिन बुलाए अंदर झांकने का मौका मिल गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? शायर जो है ना, शायर को आप महदूद नहीं कर सकते हैं। शायर अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है ये सब बंद है तो शायरी करनी चाहिए। भाई कहाँ से शायरी करेंगे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। आपका विजन, आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे तो कहाँ से शायरी होगी? तो ऐसा नहीं है, शायरी के लिए नजर जरूरी है, आंखें नहीं। आप समझ रहे हैं? आंखें। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक ये चीज होती है कि शायरी या कोई भी एक अच्छा कंटेंट, या आपको किसी को भी कुछ लिखना हो तो उसके लिए बेहतरीन चीज ये होती है कि आप किसी को पहले एब्जॉर्ब तो करें, वो बंदा करता है क्या है जिसके बारे में आप लिख रहे हो। आप सोसाइटी, नेचर, लोग जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, पहले आप उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में तो लाओ। तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है तो क्या कंटेंट डेवलप होगा? सही। पर देखिए दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है ना, एक लोगों को देख के आती है, एक खामोशी से आती है। तो वो दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन तो जिंदा है ना, बल्कि और बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा शोर वाली होती है, जो खामोशी में आती है। ऑब्जर्वेशन हमेशा खामोशी होती है। ऑब्जर्वेशन तो आप किसी भी चीज को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसा नहीं है, और डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली भी कर सकते हैं। ऐसा है कि आप किसी को जानबूझ के ऑब्जर्व करें, ये दो तरह की हो सकती है कि जानबूझ के किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या किसी को किसी नज़ारे को, किसी मंजर को आप कर रहे हैं, और कहीं कहीं आपके पास आप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, आप एंजॉय कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और आप उसी में खोते जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरा एक बेहतरीन सवाल है जो बहुत सारे लोगों का है, अक्सर कहते हैं कि एक शायर की जिंदगी और एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। शायर भी वैसी जिंदगी जीते हैं, सब झूठ बोलते हैं। जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही सारी चीजें हैं। शायर होने का फायदा जरूर उठा लेते हैं कि हम तो शायर हैं, हम तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। कतई कोई फर्क नहीं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ वैसे के वैसे ही सब लोग होते हैं, कुछ नहीं। बस उनकी क्या है कि वो बेहतर एक इमोशनली वो स्ट्रांग होते हैं, इमोशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, और वो भी एक रियाजत के बाद आती है।
आप मसलन कि आप पोइट्री पढ़ना पसंद करते हैं, तो पोइट्री पढ़ते पढ़ते एक दिन आपको ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे जहन में आ रहा है, इसको मुझे लिखना चाहिए। आपने मोहब्बत पे लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1000 मोहब्बतें की और 1000 तरह की। अरे भाई कैसे कर सकते हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के गाल अच्छे हैं, किसी का क्या अच्छा है। आप आपके पास इतने थोड़ी वो है कि आपने एक गजल में सब कुछ कह दिया, नहीं, गलत है। दूसरों से भी ऑब्जर्व करता है, कोई दूसरा बयान कर रहा होता है तो उसको कहता है भाई हाँ ये हो सकता है, तो उसको अपनी महबूबा तस्वुर कर लेता है। तो शायरी का मसला ये है कि आप जितना पढ़ते जाएंगे उतने अच्छे आपका मुताला होता जाएगा और आप शायर हो सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने तो ये कर दिया। जो एक्स्ट्रा इन पर तवज्जो दी जाती है, बहुत सारे इन्होंने बड़ा नुकसान भी किया है लिटरेचर का। जितना नुकसान किया है लिटरेचर का, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ये कोई डिफरेंट मखलूक है और इस पे जो है कहीं से निकाला गया है इसको, जी नहीं। हम यही होते हैं, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और लोगों को अपनी बातों को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ठीक वैसे ही है कि जैसे आप लॉ की पढ़ाई करते हैं, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेरी इंजीनियरिंग चली थोड़ी न गई है। अब मुझसे कोई कैपेसिटर रजिस्टर पूछे तो मैं बता ही दूंगा कि रजिस्टर कैपेसिटर क्या करता है। अब जाहिर है कि अब इतने दिनों के बाद छोड़ने के बाद, इंजीनियरिंग मैंने 2004 में की थी और MBA किया है 2007 में 6 में, तो तब से लेकर के आज तक मैंने उसको अगर अप्लाई नहीं किया है तो वो हमारी प्रैक्टिस से बाहर चली गई। जब हमारी प्रैक्टिस से जो चीज बाहर चली गई तो हम उसको थ्योरेटिकली तो याद रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमसे कहा जाए कि बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये कहते हैं कि शायर, आपने प्रैक्टिकल की बात की, तो बहुत सारे शायर ना मोहब्बत पे लिखते हैं, बहुत सारे कुछ शायर हैं जो कुछ और टॉपिक्स भी लेते हैं। तो ये मोहब्बत पे लिखने वालों को प्रैक्टिकली भी पता होता है मोहब्बत क्या है? देखिए आज की शायरी जो हमारे साथ तो ऐसा है नहीं, लेकिन आज की शायरी का ठीक सिर्फ मतलब है मुशायरा पढ़ना और शोहरत हासिल करना। और उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो वेल टू डू हैं, तो वो अपनी तकलीफ के लिए लिखते हैं, अपनी उसके लिए लिखते हैं। तो ये है एक मसला। लेकिन अगर आप ये कहें कि मोहब्बत, देखिए मोहब्बत एक क्लासिकी शायरी का एक जाविया, एक अंग है, एक पहलू है। तो क्लासिकल जो शायरी हुई है वो महबूब के गिर्द हुई है। जो गजल है वो तो है ही महमूद के कसीदे पढ़ना, तो वो एक बात हो सकती है। लेकिन उसके अलावा और कहीं कोई ऐसा वो नहीं आता है नजर कि जिसके अलावा फिर आप सूफी कलाम जो है वो इबादत की तरह होता है। तो हकीकी वो है ना, हकीकी और मजाजी जो एक कॉन्सेप्ट है उसी पर है, वही है कि अच्छा, ये मोहब्बत जो है, पहले मैंने देखा है जो पुरानी शायरी थी उसमें मोहब्बत का जो किरदार था वो खुदा की तरफ और अपने रब की तरफ ज्यादा होता था। तो अब जो शायरी है उसमें मोहब्बत का किरदार यार ये 60 साल के बाद 65 साल के बाद जो शायरी होती थी, जिनको शोहरत मिलती थी, ये सब फ्रस्ट्रेशन है और कहीं कुछ नहीं। ये मोहब्बत क्या 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 करेंगे आंखों पे लिख के ये करके। अब आप बताइए ना, एक तसव्वुर कीजिए जिंदगी को। देखिए खुदा जो है, मैं किसी को, मैं जो है, मैं हमारे यहाँ हमारी मैथोलॉजी हिंदू मैथोलॉजी है, उसमें आप हिंदू हैं, आपकी मैथोलॉजी मुनीबा मुस्लिम है, तो मुनिया की दूसरी की मैथोलॉजी दूसरी है। जो हमारी मैथोलॉजी है हिंदू मैथोलॉजी, उसमें कई भगवान का, ईश्वर का तस्वुर है। उसमें बहुत सारे ईश्वर हैं, तो उसमें किसी एक पर ये कुछ नहीं है, ये आपका भरोसा है किसी एक भगवान के ऊपर, एक ईश्वर के ऊपर, और आप उसको ऑलमाइटी मान लेते हैं। तो बस ये है। अब उस पर उसकी शान में आप कह सकते हैं। अब उसका जरूरी थोड़ी ना कि आप भगवान विष्णु की शान में कह रहे हैं तो भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे भाई? वो तो आप एक ऑलमाइटी के उसमें कह सकते हैं। अब है ना। तो मुनीबा भी आपसे कुछ दिलचस्प सवाल करना चाह रही थी। जी मुनीबा। मैं तो सिर्फ एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ से इंस्पिरेशन आई है इतनी, मतलब इतनी इंस्पिरेशन कि बॉर्डर्स नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाना है। देखिए ये बहुत जरूरी है। एक जुनून कुछ भी करने के लिए जरूरी है। आपके पास वो बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस आपको इतनी आसानी से आपके पास नहीं आती, और जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिंदगी आपको प्लेट में रख कर रोलर कोस्टर है, एक रोलर कोस्टर है और जो मुसलसल चलती रहती है। जी कुछ नहीं लेकर के रोलर कोस्टर अलग है। जी कुछ नहीं लेकर के आएगी आपके पास।
आपको स्ट्रगल करना ही होगा, आपको प्लेट में रख के नहीं आएगी। और आप ये सोच रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला तो अपॉर्चुनिटी ने आपको नॉक किया है। अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज नॉक योर डोर। The point is that you need to identify and recognize that what is the time and this is the right time to strike. This is what opportunity says. शोहरत का जो तकाजा है वो ये है कि शोहरत जो है वो शोहरत बहुत सारी चीजों को बांध देती है आपकी। तो शोहरत और जुनून का बिल्कुल एंटी, वो कहते हैं ना, रेसिप्रोसिटी है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ, मतलब बिल्कुल दोनों अपोजिट खड़े हुए हैं। लेकिन अच्छा, शायर जो है, अच्छा शायर जो है उनके पास शोहरत तो बहुत होती है, अक्सर पैसे नहीं होते। तो ये क्या प्रोफेशन जिन लोगों को शायरों ने क्या अपने किया जाए? शायरों जितने शोहरा हैं अपने घर बनवा लिए साहब। हाँ, इनके घर चल रहे हैं, इससे अपनी नौकरी छोड़ करके लगे हैं। हमारे यहाँ के कुछ लोग जानते होंगे कि नौकरी छोड़ करके खाली शायरी और कविताएं कर रहे हैं। और कवि सम्मेलनों में हमारे यहाँ तो इतने पैसे हैं कि एक अब तो शो बुक होते हैं साहब लोगों के। तो जितना नुकसान इन्होंने कर दिया है कविता और लिटरेचर और शायरी का। जी हाँ, ये भी सही है कि बहुत से शोरा को पैसे नहीं दिए जाते जिसके वो हकदार हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने हाँ, लेकिन जी ऐसा तो हर प्रोफेशन में होता है। जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको बहुत कम ही अमाउंट में कुछ किया जाता है। उनके मरने के बाद हम याद रखते हैं उन लोगों को। जब लोग मर जाते हैं, वो इंतकाल फरमा जाते हैं, तब हम उनको याद रखते हैं अपने अच्छे वर्ड्स में। This is what I'm trying to say. In Pakistan, I guess that is not a profession. ये हमारा प्रोफेशन ही ऐसा हॉबी लिया जाता है। नहीं, हॉबी इसलिए लिया जाता है कि हर दूसरा आदमी तो शायर है, कहाँ तक प्रोफेशन लेंगे। हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ते। जितने लोग आपके यहाँ बैठे होते हैं सुनने वाले, वो सब शायर होते हैं। अगर उनको पढ़ाए 335 लोग तो शायर होते हैं। अब उनको कौन से कैसे पढ़वाएंगे आप? आपके पास क्या है? मसलन कि अब जितने लोग सामने बैठे होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक शायरी की समझ तो है, लेकिन वहाँ मुशायरे कम होते हैं। हो सकता है कि जो पेइंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं हो, मतलब एक उस राइटर उस पर बोल रहा हूँ, एक पेइंग कैपेसिटी लिटरेचर के लिए इतनी ना हो। ये हमारे मुल्क में भी है, लिटरेचर आर्ट कल्चर को बहुत ज्यादा, लेकिन एक मुशायरा और कवि सम्मेलन की एक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, which is not authorized by the authoritarians, but yes, that is an industry and that industry is running the houses of many. I mean, बहुत सारे लोगों के घर चला रही है। बिल्कुल। हमारे पास, आपको पता है, आप तो आ चुके हैं, अहमद शाह साहब ने कुछ आर्ट काउंसिल फिर भी कुछ बहाल हुआ है। इसी तरह लाहौर में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बट ओवरऑल पाकिस्तान में इस पे ज्यादा काम नहीं हो रहा। आप जो है पूरे पाकिस्तान पे काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और सालाना एक दफे होता है। यहाँ पर हर दूसरे दिन हर दूसरी गली में एक लिटरेचर फेस्टिवल चलता रहता है। जश्न अदब जो मेरा इदारा है, ये वाहिद पहला इदारा था जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता था, उसके बाद हमने कायम किया था। इसको देख करके इतने पोएट्री फेस्टिवल, और हमने भी जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता था तो हमने उसको जानबूझ करके, क्योंकि वो लिटरेचर फेस्टिवल था, उसमें अंग्रेजियत भी थी और बाकी जबानें भी थी, तो हमने हिंदी, उर्दू और भी अपनी रीजनल जबानों के लिए हमने कोशिश की। हमने अपनी जबान हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, क्योंकि जाहिर है कि एक लिटरेरी जबान है, और भी कोशिश की, और उसका नाम हमने पोएट्री फेस्टिवल रखा कि ये भी लिटरेचर फेस्टिवल से कॉपी ना करे। लेकिन अब देखिए तो हर दूसरा पोएट्री फेस्टिवल, हर दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल, हर दूसरा फला फेस्टिवल, ये सब शुरू हो गया है। तो लेकिन लिटरेचर फेस्टिवल्स तो यहाँ भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन वो ये चीज है कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री नहीं है। क्वालिटी पे बात नहीं हो रही, क्वांटिटी पे हो रही है। बट आप गिन सकते हैं मुनीबा, आप काउंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो काउंटलेस है। The thing which is not countable. I mean, अभी आपके यहाँ जो है आर्ट्स काउंसिल है, पहले अताउल्लाह कासमी साहब थे वहाँ अलहमरा में, वो हमको बुलाते तो अताउल्लाह अलहमरा में होता था। अब तो अलहमरा बंद हो गया। लाहौर में एक फैसलाबाद लिटरेचर फेस्टिवल होता था, फैज फेस्टिवल होता था, जो असगर नदीम सैयद साहब भी कुछ दिन से शुरू किया है, उनकी वाइफ शीबा साहिबा ने। तो इस तरह के फेस्टिवल शुरू हुए। फैसलाबाद में, वो इस्लामाबाद में एक आध दो होते हर शहर में। यहाँ तो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने फेस्टिवल। हम लोग का कल्चर हम लोग ज्यादा एक्सपोज है वो। अच्छा, एक ये बात हो सकती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर मुकाबला देखा जाए तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। आई मीन 32 स्टेट्स हैं। तो आप सोचें कि
इस इतनी स्टेट्स में इतने सारे फेस्टिवल, इतने सारी, उसमें से कंटेंट निकालना, उसमें से कंटेंट निकालना। हर दूसरा आदमी तो बैठा हुआ है, अभी अभी लाइव चल रहा है मामला, आप देखिए हर दूसरा आदमी अपने पेज से बैठ करके और पता नहीं क्या कर रहा है। जो लोग हैं सब शायर हुए जा रहे हैं, जो लोग हैं पता नहीं कहानी सुना रहे हैं, क्या खाया है ये तक तो लोग बता रहे हैं। अरे भाई बहुत से लोग बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में किससे कैसे वो स्टार बने। हम तुम्हें स्टार मान नहीं रहे हैं, तुम अब खुद ही बताए जा रहे हो कैसे स्टार बने, अपने किस्से बता रहे हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो अच्छा, इस पे सर अगेन मैं कहूंगा क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है, आपके कहने का मतलब ये, तो ये क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? एक सेकंड कपिल। जी हाँ मुनीब, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे काम हो रहा है, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं ना। हमारे यहाँ सीखने का अमल खत्म हो गया है, हमें कोई सिखा दे तो हमें बहुत बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं चीजों को। मैं खुद पर्सनली अगर कोई मुझे 2-3 दफा एक चीज सिखाएगा तो फिर मुझे लगेगा यार मैं कर लूंगी, क्यों आप मुझे बार बार टॉन्ट कर रहे हो। ये हमारी नेचर में, क्योंकि सोसाइटिकल इशू बन चुका है ये, हम लोगों के कल्चर में, हमारी अब साइकी में ये चीज आ गई है कि कोई हमें क्यों बताए। हम खुद से ही अब अपने में माशाल्लाह है ना, तो हम क्यों किसी से कुछ सीखें। ये एक फैक्ट है जिस चीज को हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक ये मसला भी है। अच्छा, पाकिस्तान में तो और बड़ा बुरा हाल है। पाकिस्तान में तो जो लोग शेर कह रहे हैं, और अल्लाह के करम से उनको शोहरत भी मिल गई है, कुछ लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा कल्चर है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जो लोग शेर कह रहे हैं उनको शोहरत मिल गई है, वो उस्ताद हुए बैठे हैं बाकायदा, वो दूसरों को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जो हम नई उम्र आ रही है, इसमें बहुत सारे शायर हैं, अब नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे शायर हैं, और अच्छे शायर हमेशा अपने उस्तादों को याद रखते हैं। हाँ, वो लोग बिल्कुल पाकिस्तान में वो बिल्कुल ये क्या कह रहे हैं कि वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। तो ये मसला है पाकिस्तान में, और ये मसला हिंदुस्तान में भी है, लेकिन हिंदुस्तान में निस्बतन कम है। क्योंकि दरअसल यहाँ क्या है कि यहाँ पर अगर आप शेर कह रहे हैं और शेर कह रहे हैं तो वो जो है उनको कोई ना कोई स्टेज मिल रहा है, कुछ ना मिल रहा है। कुछ लोग वहां से पाकिस्तान से दुबई जा करके और वहां से स्टार बने। बहुत सारे पाकिस्तान के शोरा को मैं जानता हूँ, कपिल और मुनीबा, जिनका करियर जश्न अदब से शुरू हुआ, जिनका इंटरनेशनल करियर जश्न अदब से शुरू हुआ। तकरीबन जितने आज के उसमें होंगे उनके आधे होंगे ऐसे। हम लिटरेचर की बात करें तो पाकिस्तान का ड्रामा वो भी लिटरेचर में आता है। कितना खूबसूरत ड्रामा है कि दुनिया भर में देखा जाता है, और एक एक किरदार कितनी खूबसूरती से लिखा जाता है। मेजॉरिटी मुनीबा ही को तो नहीं हम डोमिनेट कर सकते ना। मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि जो ये लिटरेचर, जो ये तख्लीक है, इसको कैसे हार्म करती है। अगर ये तो है फैक्ट है, हमने उर्दू और अपनी इस चीज को तो हमने बहुत अगर कल आपने शुरू किया, आप बताइए कि आपका पंजाबी डोमिनेटिंग मुल्क है। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, पंजाबी का एक अखबार बता दीजिए, आपके यहाँ एक अखबार नहीं है पंजाबी का, कोई अखबार आप काउंट बता सकते हैं मुझे? और पूरे मुल्क में सबसे पंजाबी डोमिनेटिंग कंट्री है आपकी, पंजाबी लोग मतलब हर सूबा इतना खूबसूरत है, इसमें क्या एक पंजाबी या हम सिंधी बलोची करें? नहीं वो नहीं करें। एक अखबार नहीं, आप समझे मैं क्या कर रहा हूँ। अखबार नहीं होने का मतलब, अखबार नहीं होने, हमने अपनी वो वाली लैंग्वेज को पीछे छोड़ दिया जो हमारी मोस्ट अखबार नहीं होने का मतलब कि आप एक जबान से, जो जबान आपकी प्रोमिनेंटली बोली जा रही है, उससे बिल्कुल उससे दूर जा रहे हैं, उससे दूर है, उससे महरूम है आप। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, पंजाबी में इतनी खूबसूरत शायरी हो रही, पूरा आप देखें पंजाबी में कोई खूबसूरत शायरी। यहाँ पर फाजिल जमीली आए थे हमारे यहाँ 2013-14 में, और उन्होंने ये बात बताई थी हमें कि बताइए, और हमारे किसी जर्नलिस्ट ने पॉइंट आउट किया था कि आपके यहाँ पंजाबी का अखबार क्यों नहीं है। तो उन्होंने माना कि हमारे यहाँ पंजाबी का अखबार नहीं है, और अखबार जो सहाफत है वो तो आपके लिटरेचर का ही हिस्सा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो पंजाबी गई कि नहीं। हमारे यहाँ इतना करने के बाद पूरा पंजाब में देखिए कितने अखबार हैं। तो मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जबान के लिए जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे वो सब हमको लाने होंगे, अगर सही लिटरेचर और सही बात हमें करनी है तो। अच्छा, अगर ये हम बात करें कि किसी शायर को अगर अच्छा शायर बनना है तो उस्ताद कैसे चूज करता है? आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? नहीं, उस्ताद तो आजकल और उस्ताद हो गए, उस्तादों का मामला। और ये एक दरअसल ये आपको, जैसे कपिल,
क्या है कि आपसे हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना, हम गए वहां पर और आपने हमें इतने मंदिर घुमाए और हमें पूरा पाकिस्तान घुमाया, तो मान लीजिए आप हमारे दोस्त हैं, तो हमने ये देख लिया कि आप जो है शायरी करते हैं, तो हम इस्लाह तो कर सकते हैं आपसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके जो आप उसको जब मीटर तख्ती करते हैं किसी शेर को, तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछने में क्या गुरेज है, तो मुझे ये कहने में क्या है, तो उस्ताद का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई उस्ताद को वो करना पड़े। पुराने जमाने में होते थे कि बाकायदा उस्ताद जो है, आजकल लोग नहीं है, लेकिन एक वो ललक होती ना, अब हम यही इसी से हो जाए कि कपिल तो हमारे हम उम्र है, कपिल के, और हम कपिल से क्यों पूछे, ऐसा ना हो कपिल कल 10 लोगों में कहने जा करके कि देखो हम तो रंजीत की इस्लाह करते हैं। तो ये चीज ना हम सीखना नहीं चाहते। हाँ, एक जो डर है मुनीबा, एक जो ये है, ये बहुत जरूरी, तो ये इसकी वजह से ये मसला है। बिल्कुल। और ड्रामा तो मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे ड्रामे हमने देखे हैं, इतनी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उनको एक स्टेज मुहैया कराने की भी जरूरत है। अभी हमारे पाकिस्तान में इतने स्टेज नहीं है, माफ कीजिएगा, अभी नहीं खत्म है, होता जा रहा है कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी इतने स्टेज नहीं है उसके लिए फिल्म के। अब देखिए ना, इंडस्ट्री हमारा रिवाइवल है अभी तो सिनेमा का, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ये हो पाएगा अच्छे से आगे हम इसको। अच्छा, हमारे पास एक चीज हुई है कि जब से इंडियन फिल्म्स बैन हुई है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी में आने लगी है पाकिस्तान में। देखिए, अब अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसको तलाशेंगे ना, कि भाई आपके पास नहीं है। अभी तक आप लोग आराम से बैठे हुए थे कि चलो भाई एक सोच नहीं, तो अब फिल्में मिल रही है, हो गया, अब करना होगा भाई। मेरे पास अभी और बेहतरीन आ रहा है कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। आप इसको लॉकडाउन की तरह समझिए। हम ऑन ग्राउंड आर्ट कल्चर लिटरेचर फेस्टिवल नहीं कर सकते थे ना, तो हमने कोशिश की, क्रिएट करके हमने उसी पर कर दिया, एक इस पर तो कर दिया ना, ऑनलाइन ही आर्ट कल्चर। जश्न आदाब आपने पूरा, मैंने सीरीज देखी, आपने बेहतरीन तरीके से किया। वही 3 दिन बैक टू बैक सेशंस किए, म्यूजिकल भी कोशिश की करें, लेकिन हाँ, उतनी अच्छे तरीके लिमिटेशंस है, टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, लेकिन उसके बाद भी हमने कर दिया ना। तो जब कोई चीज आपके पास उस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, या आप महरूम होते हैं उस चीज से, तो उसको तलाशने की कोशिश करते हैं, उसकी जुस्तजू में लग जाते हैं, तो वो तो इवॉल्व होगी ओवर अ पीरियड, इट माइट टेक अ टाइम। अच्छा, सर एक और सवाल है, बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है, अक्सर जवाब नहीं देता कोई भी, कि एक शायर कहाँ से शायर बनता है, उसको कैसे पता चलता है मैं शायर हूँ? शायर आजकल तो एक दूसरे को देख के शायर बनते हैं। तो और पहले जमाने में आपको कहाँ से मिली थी इंस्पिरेशन? अरे यार, कहाँ से मिली थी तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हुआ था कि हम इंजीनियरिंग करके किए थे, लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत चलता रहता था, MBA करके आए थे, और बस कोशिश थी कि लोगों को सुना जाए, पढ़ाई खूब की, पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे ऐसे। उसके बाद कुछ अच्छी सोहबतें मिली, हमारे यहाँ के अच्छे क्रिटिक, हमारे यहाँ के अच्छे पोएट, हमारे यहाँ के जो, और आपके यहाँ के डॉक्टर पिज़ारा कासिम हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में आया, और फिर हमने एक सिलसिला शुरू किया। हमने कुछ कहते फिर वो होने लगा। तो कोई प्रोसेस नहीं है इसका, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसकी, बस एक ये है कि आप पता नहीं कब, बस आप उसको जो है, जो मिसरे हैं, जो आप शेर कहते हैं, उसको मौजू करना सीख जाए। शायर तो सभी, बस उसको मौजू करना, यानी कि उसको एक जो कहते हैं ना कि ग्रामर है हर चीज का। तो आपका भी कोई ब्रेकअप हुआ था? किसी ब्रेकअप के शिकार थे आप भी? अरे पता नहीं कितने रहे होंगे, लेकिन अब वो पढ़ाई के दिनों में अब ये दरअसल में मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा मुझे, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको खामखा किसी के हिस्से में रुसवाई होगी, तो रहने दें। हमारे एक व्यूअर ने भी यही लिखा है कि ब्रेकअप के बाद बंदा शायर बनता है, ये एक मिथ क्या है? ये इनका होगा, इन्होंने कुछ शेर कहने शुरू कर दिए होंगे, तो इन्होंने कुछ शेर कहने शुरू कर दिया होंगे, घर भी जाना। अच्छा, अब हम तो हैं ही घर में ना। तो बस यही है, और तो कोई वजह नहीं नजर आती। आपने पहला शेर कब कहा था ऑफिशियली, जो अगर ऑडियंस के सामने याद है कुछ? 2010 में, 2010 में, 2007 में, 7 में, अच्छा 7-8 में। तब तो मैंने कॉलेज का कोई फंक्शन था या कोई? नहीं, बाकायदा मैंने स्टेज से जो कहा था, वो हिंदी का 8 में कहा था। 8 में वो हिंदी का एक फेस्टिवल था हमारे यहाँ, और उसमें मैंने क्या आपको वो शेर याद है
जो आप वो नज्म है, लंबी नज्म है। अच्छा, नज्म थी। नज्म लंबी नज्म, हिंदी की नज्म है, लंबी नज्म है। हिंदी वैसे भी नहीं समझ आएगी। जी नहीं, अच्छा, आपने वो हमारे जावेद अख्तर पाकिस्तान में एक हमारे शेर कहा यहाँ था। हम जब जावेद लास्ट टाइम अख्तर, मिले थे तब आपकी एक बहुत अच्छी एक पोइट्री आपने पढ़ी थी, वो बहुत बेहतरीन थी, अगर आप वो पढ़े तो। अब जावेद अख्तर हमारे यहाँ कहते हैं यही उर्दू के बारे में कि जहां तक आपको समझ में नहीं आ रही होती, जहां तक आपको वो मुश्किल है। समझ में आ रही होती है, वहां तक तो आप हिंदी समझते हैं, और जवानी बंद हो जाती है तो आप कहते हैं अरे ये तो उर्दू है। वही मुनीबा ये कह रही है, जो हम बोल रहे हैं ये हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी समझ में आ रही है तब तक आप उर्दू है। उर्दू है, और जब आपकी समझ में आना बंद हो जाएगी तो आप इसको हिंदी कहना शुरू कर देंगे। वो एक आध लफ्ज का इधर उधर है। अब हमारे अच्छा, यहाँ हम जब बात कर रहे हैं तो ये भी तो आप उर्दू में तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो हिंदी में बात कर रहे हैं। हम हिंदी में कर रहे हैं बिल्कुल, और हम उर्दू में कर रहे हैं तो कोई फर्क तो नहीं है। कोई फर्क नहीं है। आप देखिए, आप लफ्ज है बेबस, ठीक है ना, बेबस लफ्ज आप जानते हैं, समझ नहीं आएगा। नहीं, बेबस लफ्ज जो है, बेबस आप कहते हैं ना, बेबस तो आप इस्तेमाल करते हैं, उर्दू का है, और मुनीबा तो बहुत करती है। बेबस संस्कृत का लफ्ज है, विवश। हाँ बिल्कुल सही। बेबस संस्कृत का लफ्ज है, हमारे यहाँ संस्कृत से आया है विवश। तो उर्दू जो है, जो टर्की लफ्ज है, इसके माने ही लश्कर के हैं कि भाई सारी जबानों का, शाहजहां के जमाने में हिंदुस्तान में जब उर्दू का ये हुआ, शाहजहां के जमाने में, तो उसमें हर जोन के लोग थे और हर तरह के लोग थे भाई, वहाँ पोर्चुगीज थे, मंगोलियाई थे, ये थे वो थे, तो सब जबानों ने मिल करके एक जबान बनाई जिसे उर्दू कहा जाता है। उर्दू कहते हैं, संस्कृत। तो ये है उर्दू। अब उसमें कौन सा लफ्ज, बाल्टी पोर्चुगीज लफ्ज है, ठीक है ना। लेकिन आज के दौर में हम उर्दू नहीं, हम इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, प्रॉब्लम भी तो ये आ गई है ना, हमने इंग्लिश बना दिया, हमने अपनी कम्युनिकेशन को का जरिया भी हमने बदल दिया। आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ सेक्रेटरी का उर्दू बताइए। किसका? सेक्रेटरी का। पॉइंट, वो जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, जो होते हैं लाइक असिस्टेंट, हाँ नहीं, जो हेल्पर होते हैं। आपको नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी का कोई उर्दू है ही नहीं, आप बताइए। अच्छा, नहीं, मुझे भी नहीं, ज़हन में नहीं आ रहा। काम करने वाली, मेरी ज़हन में हेल्पर। असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है। हाँ, वो उर्दू में भी सेक्रेटरी लिखते हैं अक्सर। उर्दू में सेक्रेटरी लिखते हैं, हाँ। तो वो अंग्रेजी से तो लिया गया है। अब आप देखें सारे लफ्ज तो मतलब आप इस हक में है कि उर्दू और इंग्लिश को मिला के इंग्लिश भी यूज किसी भी जबान को जो है, मैं उसके इस हक में नहीं हूँ कि उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि लोग उसको समझना बंद कर दें और लोग उससे दूर भागने। उर्दू में अगर फारसी आप डालेंगे, जबरदस्ती घुसेड़ेंगे उर्दू में फारसी, उर्दू खराब हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी जबान को उसी तरह से बरतना चाहिए जिस जबान में वो शख्स जो आपके सामने है वो समझ रहा है या बोल रहा है। उसमें हमारे यहाँ के रीजनल अगर लफ्ज हैं तो कोई मसला नहीं है। हमारे जो भी हमारे शायरी जो है, ये शायरी की जब भी बात होती है सर, एक सवाल ये है कि जब भी शायरी की बात होती है तो उर्दू क्यों आती है सामने? जब भी शायरी की बात होती है, चाहे वो हिंदी फिल्म में क्यों ना हो, उर्दू में शुरू हो जाती है, मतलब कहते हैं आदाब से शुरू करते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी शायरी हर जबान में होती है, शायरी की बात सिर्फ उर्दू में नहीं है, शायरी हर जबान में है। पॉपुलर है उर्दू उठा के देख लें, बॉलीवुड की मूवीज उठा के देख लें, अगर कोई शेर कहता है तो उसको जी आदाब से शुरू करते हैं। मैं आ रहा हूँ। पॉपुलर उर्दू जबान में है, शायरी तो हर जबान में है भाई। काम बहुत हुआ है उर्दू जबान में, शायरी पे काम बहुत हुआ है। शायरी तो हर जबान में है, हर जबान। आप जॉनल जो है वो देखे, आप पंजाबी लिटरेचर देखे, बहुत रिच है। आप जो है हमारे यहाँ का कन्नड़ जो है लिटरेचर देखें, बहुत रिच है। तमिल लिटरेचर देखें, बहुत रिच। जी मुनीबा, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो जी, आवाज आ रही? जी आ रही है जी। तो हमारे कन्नड़ जबान देखें, कन्नड़ बहुत रिच लिटरेचर है, तमिल बहुत लिटरेचर है। तो आपसे जो है
देखिए कोई साहब कह रहे हैं कुरियन खन्ना आप ये कुंवर रंजीत साहब की बातों से नहीं जीत सकते। अरे कुछ जीतना तो है इनसे, हम तो इनके साथ शागिर्द हैं, इनसे कुछ नहीं, जीतना तो है, इनसे सीखना है। मुनीमा यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग थोड़ी हो रही है। यहाँ तो बस हम सिर्फ प्यार से एक डिबेट हो रही है, समझने कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये वो शायर है जिनको हमने पहली मर्तबा देखे थे तो इंस्पायर हुए थे, जाके पिक्चर ली थी। नहीं वो किसी का कमेंट आ रहा था, किसी कमेंट आ रहा था, उसमें कमेंट दे रहा। बहरहाल तो ये तो बहुत जरूरी है। तो आप क्या कह रहे थे, आपका सवाल क्या था? कि यही था कि ये उर्दू में क्यों ज्यादा, उर्दू में शायरी सिर्फ उर्दू में नहीं, शायरी तो हर जबान में हुई, पॉपुलर हुई उर्दू में, और सब कॉन्टिनेंट में उर्दू में ज्यादा पॉपुलर हुई। आप समझे, जो शायरी है जिसकी नगमगी है शायरी, और वो ये है कि उर्दू जबान जो है बहुत खूबसूरत जबान है, उसकी शिरीनी, उसकी मिठास इतनी वो है कि वो जबान को आहिस्ता वो अट्रैक्ट करती है। आपसे बात करते वक्त वो जो है उसमें वो जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है। इस जबान की खूबसूरती है कि इस जबान को ना समझते हुए भी आदमी इसको वो सीखने की कोशिश करेगा, इस पे खड़ा होने की कोशिश करे। भाई आप क्या बोल रहे थे जरा फरमाइए। इसमें एक भी तिरछा लफ्ज, एक भी सख्त लफ्ज वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो उर्दू की खूबसूरती उसकी, उसमें जो नगमगी है, उर्दू की खूबसूरती उसमें जो लोच है, उर्दू की खूबसूरती उसमें जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उर्दू को बड़ा बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जबानें नहीं है, बाकी जबानों की अपनी खूबसूरती है, वो अपनी जगह है, लेकिन शायरी का जहां तक सवाल है वो उर्दू में इसलिए है क्योंकि उर्दू में एक जो नगमगी है, उर्दू की एक वो है, हर जबान में शायरी हुई। अच्छा, आप तो बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे थे, तो आपने क्या उर्दू सीखी इसके लिए, या आप हिंदी में ही करते हैं शायरी? देखिए जो जबान आप जीना चाहते हैं, सीखने से इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज, आपको जरूरी है कि उसमें जो है उसमें आपको जो है उसमें आप उसको जिए। अगर मैं उर्दू में जीना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी हिंदी और उर्दू, हिंदी तो मेरी जबान थी, मादरी जबान है, हिंदी तो मुझे पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई नहीं गई, हिंदी तो मैंने बचपन से बोलना सीखा। लेकिन जब उर्दू की जहां तक बात आती है तो हमें हिंदी नहीं पढ़ाई गई, हमें हिंदुस्तानी पढ़ाई गई। हिंदुस्तानी में मतलब हमें ये नहीं पैदाइश से कहा गया कि आप जल कीजिए, भोजन कीजिए, हमें ये भी कहा गया, लेकिन हमें ये भी सिखाया गया कि आप खाना खाइए, पानी पीजिए। अब सिंपल सी बात है। तो यही, हाँ, तो ये कल्चर जो डेवलप हुआ, और उसके बाद जो ये इस जबान की जो नगमगी है वो आपको सीखने के लिए, भाई आप इसको सीखना चाहते हैं, आप शेर कहना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर वो सलाहियतें आ सकें कि आपको कैसे पेश होना है माशरे के सामने, समाज। अच्छा, एक शायर को पढ़ने का और एक शायर को जज करने का मीटर क्या यूज करते हैं आप? मैं मीटर वर्ड कह रहा हूँ, मतलब उसको इंग्लिश की तो कोई पूरी वोकैबुलरी है, शायर की मतलब कैसे होती है ये सारी चीजें? शायर को कभी जज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। नहीं क्योंकि आप फौरन से जज करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देके तो चले जाते हो। नहीं, आप शायर को जज करके अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि वो जो सामने होता है वो पीछे नहीं होता है। हर शख्स कुंवर रंजीत चौहान नहीं होता, डुअल पर्सनालिटी, वो हर शख्स कुंवर रंजीत चौहान नहीं होता कि भाई वो स्टेज पे एक दफे पाकिस्तान में बैठा हुआ था तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई देखिए अब मुझे जल्दी से शेर पढ़वा दीजिए क्योंकि मुझे अब शराब का वक्त हो गया है, मेरे ड्रिंक का वक्त हो गया। तो यार आदमी नहीं कहेगा आपसे, वो अच्छी बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये करेगा वो करेगा। मेरा क्या है कि मुझे तो जैसे जिस वक्त बैठना है शेर पढ़ने हैं, पढ़ करके मुझे पहले पढ़वाइए बाद में पढ़वाइए, मेरे दोस्तों से गपशप होनी चाहिए, काम होना चाहिए। भाई मैं इतने मुशायरे रोज पढ़ते रहते हैं, इतने लोग जगह बुलाए जाते हैं, इतनी जगह गए हैं पाकिस्तान में तो 20 दफे, है ना, तो हर दफे जाकर के हम वहां पर वो महफिल में तो जो शेर सुनाना है वो तो ठीक है, वो तो है, बहुत से लोग यहाँ से शेर सुनाने के लिए आते हैं, मैं शेर सुनाने के लिए नहीं आता। तो भाई दोस्तों से मुलाकात हो जाए, गपशप हो जाएगी, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, कोई स्टेज से देख के पीछे आके पिक्चर ले ले। नहीं, दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। मैं तो देखिए वहां पर मुशायरे के वक्त रुका भी नहीं, आपने देखा होगा। मैं जैसे ही पढ़ा मैं दोस्तों के वक्त बाहर चला गया, क्योंकि मुझे तो उनके साथ बैठना था, उनके साथ बातें करनी थी। भाई उतने दिन के बाद मिले थे, 1-1.5 साल हो गए थे, तो बस गपशप होनी थी। अब उसमें ये जो है कि भाई शेर सुनाना है और ये फैन फॉलोइंग है बहुत लोगों की। वहाँ की जो मैंने देखा है कि वहाँ जो लोग फैन रखते हैं, हम दोस्त रखते हैं। एक मूवी का डायलॉग है,
वहाँ जो मुनीबा जो लोकल पोएट्स थे ना, जो मतलब पाकिस्तान के जो पोएट्स हैं, जो सो जी कॉल्ड जी बहुत मशहूर पोएट्स हैं, वो आकर के अपना अपना ग्रुप बना के खड़े हुए थे। तो ये था। ये कौन साहब है, परसा कादरी कह रही हैं कि पारसा हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हर शायर अपने इमोशंस बयान करता होता है अपनी कर रहा शायरी, होता है। उन्हें जज नहीं कर सकते। ये भी वही एंगल देख रही है जो सभी देखते हैं कि अरे इमोशन। लेकिन अहमद फराज साहब कहते थे ना कि शायरी तो मैं अपने इजहार के लिए करता हूँ। भाई अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं जो है मैंने तो उसको जिया होगा, नहीं लोगों से सुना होगा, या मैं सोच रहा हूँ कि यार काश ये मुझ पर गुजर रही होती तो मैं कैसे लिखता। ठीक है, उसको देख करके मैंने लिखा। अब उसमें कपिल साहब ने अपना एंगल ढूंढ लिया कि यार ये अगर होता तो मैं भी यही कहता। मुनीबा ने अपना एंगल ढूंढ लिया कि यार मैं भी ऐसे ही कहती, ये एंगल से मैं कहती। वाह वाह वाह। अब इन पर कुछ और गुजर रही होगी, आप पर कुछ और गुजर रही होगी, मैंने कुछ और सोच के लिखा होगा, लेकिन इजहार शामिल हो गया तीनों का। तो वो शायरी हो गई भाई जहां पर। और कुछ लोगों का ये है, खुद ही पढ़ते हैं और खुद कहते हैं खुदा माशता है। देखिए हम इंडिया पाकिस्तान वालों के तो इतने दिल टूटे हैं कि हर टूटे दिल की शायरी में हम खुद को ढूंढ लेते हैं। अच्छा सर, कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पे इंसान मौजूद है ना, सबके दिल टूटते हैं। हर 2 मिनट मतलब हर बाद टूटे दिल के शेर में हम खुद को ढूंढ लेते हैं। एग्जैक्टली। सॉन्ग सुनने में भी। आपने दुष्यंत कुमार का नाम सुना है? नहीं। नहीं। आपने वो खैर पाकिस्तान में बहुत सारे उसको वो हमारा बहुत बड़ा शायर है, लेकिन उसको कहते हैं हिंदी का शायर, जबकि उन्होंने हिंदी का लफ्जी बहुत कम इस्तेमाल किए। तो ये लोगों के उस पर होता है कि जो जिस अहद में होता है वो पिछले अहद की, पिछले वाले लोगों की एक कहानी बना रहा होता है कि भाई कहीं वो हम पर हावी ना हो जाए, या हम जिसमें हैं हम आगे वालों को किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है साहब। ये मसला है। और ये जो वबा आई है ना, ये इसीलिए आई है कि अभी होश में आ जाइए, अपने खुद को पहचानिए और दूसरों को इतना हौसला रखिए कि दूसरों को भी पहचानिए। अच्छा, इन्होंने कुछ एक बात की है पारसा कादरी ने कि अगर हम परवीन शाकिर की शायरी को देखें तो वो जिंदगी का हर पहलू बयान करती हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, परवीन शाकिर को मैंने पढ़ा है, लेकिन परवीन शाकिर को के साथ मैंने नहीं पढ़ा है। परवीन शाकिर की शायरी मुझे बहुत पसंद है, और परवीन शाकिर के बारे में जितना कुछ पढ़ा है मैंने कि उनके साथ क्या गुजरा, कैसे हुए, एक हादसे में उनकी मौत हुई। किशोर नाहिद आपा से मेरी बहुत अच्छी, उनसे तो हमारे घर के ताल्लुकात हैं। तो किशोर बाजी जो है वो हमें बताती रहती है उनके बारे में, और बाकी लोग बताते रहते थे, उनके हम हैं, तो वो बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ इस। तो उस हिसाब से हम उनकी जिंदगी को तो वो समझ सकते हैं कि उन्होंने जो शायरी की उसी से की। ठीक है ना, वहां से खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, है ना। वो कहीं भी रहा लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारे शेर उन्होंने। जो हमने पहले बात की थी, हमारे व्यूअर भी वही कह रहे हैं कि और मैं ये कहता हूँ शायरी, और मैं ये कहता हूँ शायरी तो वो है जिसका दिल टूट जाता है और फिर दिल से शायरी निकलती है। मतलब दिल टूटना जरूरी है शायरी के लिए। अब उनका, मैंने कहा ना कि उनका टूटा होगा, उनसे निकल रही होगी कुछ। यार कुछ शायरी तो खाली जो है सिर्फ दिल टूटने पे ही थोड़ी शायरी होती है। शायरी तो हर चीज पे होती है, हर जॉनर, हर सब्जेक्ट पे हो सकती है। देखिए, शायरी का आलम ये है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे शायरी समझ में नहीं आती है और सुबह से शाम तक जॉब करते रहते हैं, उनको सिर्फ नंबर्स दिखाई पड़ते हैं कि हमें यहाँ मीट करना है, ये नंबर्स मीट करना है। जब बॉस की लताड़ सुनते हैं दिन भर, तो शाम को बियर पीते वक्त वो भी गाते हैं वक्त ने किया क्या हंसी सितम। आप समझ तो शायरी तो उनसे भी हो जाती है। तो शायरी तो वो भी कर रहे होते हैं, जबकि उनका शायरी से दूर तक लेना देना नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो गुलाम अली की गजलें सुनाइए। अब गुलाम अली गजल थोड़ी कहते थे, जगजीत सिंह की गजलें सुनाइए। जगजीत सिंह गजल थोड़ी कहते थे। तो ऐसे भी लोग हैं कि जी वो गजल सुना दीजिए। शायर से ही पूछ रहे हैं कि वो गजल सुना दीजिए जो जगजीत सिंह ने जो है। तो शायर की गजल कहते हैं अरे ये तो जगजीत सिंह की गजल है, आप कैसे सुना रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ भी बड़ा मसला है भाई। हमारे यहाँ एक शायर है नवाज देवबंदी साहब, उनकी कई गजलें जगजीत सिंह ने गाई हैं। तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर में। तो बहुत सारे बहुत पसंद है लोगों को।
अब जगजीत सिंह, अब उसको तो लोग जगजीत सिंह का समझते हैं कि जगजीत सिंह का, ये नवाज साहब जब कहते लगते हैं, सुनाने लगते हैं, मतलब मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सुनाने लगते होंगे तो बहुत सारे लोग जो शायरी जिनका कोई मतलब नहीं है, जो हाई एलीट क्लास होती है, जो खाली इसलिए आते हैं कि सूटेड बूटेड होकर के कि चलो आज की शाम कहीं कुछ तो होगा, तो उसमें वो कहते हैं कि अरे ये तो जगजीत सिंह की गजल है भाई, ये कैसे सुना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कहते हैं, जैसे कहिए ना कि मुशायरा पढ़ रहे हैं या मुशायरा ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा आप अपनी ही पढ़ेंगे, तो भी अभी ये कौन, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? तो इनको भी आपको अपने अंदर शामिल करना होता है, ठीक है, सब तरह के लोग हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप अपना शेर तैयार करके गए बड़ी मेहनत से और लोगों ने कहा यार ये तो हमने सुनना ही नहीं है, आप तो किसी और का सुना दे? इसीलिए तैयारी नहीं करते हैं। बाकी लोग किताब कॉपी लेके बैठते हैं, मैं जिंदगी में नहीं लेके बैठता। मैं 5 मिनट से ज्यादा बैठ खड़ा नहीं हो सकता स्टेज के ऊपर। 5, 7, 10 मिनट बहुत ज्यादा हुआ तो मैं स्टेज पे खड़ा हो पाऊंगा। तो याद कैसे रहती है इतनी? बस अब उस वक्त मस्ती में जाते हैं ना, मजे में जाते हैं कि भाई हमको शेर सुनाने, जहां से याद आएंगे सुना देंगे, तो वो याद आते रहते हैं, उतना सुनाते रहते हैं। अब हम वो किताब कॉपी लेके जाएं तो अरे बाप रे, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं कि ये पढ़ना है, पता। आपने देखा था जब आप आए थे शेर पढ़ने, तो आपसे पहले जो कापियां किताबें लेके बैठे हुए थे अक्सर भूल रहे थे, वो किताबों से भी गलतियां कर रहे थे। हाँ, तो वो किताब भी कहीं से मिल गई होगी, कुछ होगा। क्योंकि जो अच्छा, मुझे इसमें ना बड़ी हैरत होती है, जो लोग कहते हैं ना ये मेरा अपना है, और फिर वो जब भूल जाते हैं मिसरे किताब से पढ़ते हुए भी गलत पढ़ रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा शक होने लगता है कि वाकई ये कुछ अपना था। नहीं कपिल, ये होता है, ये अच्छा नहीं है, ये होता है। दरअसल वो नर्वसनेस की एक स्टेज होती है। हर आदमी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है ना, हर आदमी इस कैफियत से नहीं बैठता है कि वो जाकर के उसको बाद में ड्रिंक लेनी है, उसको गपशप करनी है या वो करना है। हर आदमी, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी तैयारी से आए होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पजामे में सुना रहा हूँ शेर, कि मैं पतलून में सुना रहा हूँ, कि मैं कुर्ता पजामे में सुना रहा हूँ, कि मैं अभी हमारे साथ मुनीबा बैठी हुई है। मुनीबा बहुत अच्छा लिखती है, पर इसको मैंने एक मरतबा का सुना दो तो इसके पसीने निकल रहे थे। तो सुनाना और लिखना वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि सुना दीजिए, मैं सुना देता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना पहली बार उनके सामने आए होते हैं, उन लोगों के, अब यार 10-12 साल हो गए सुनाते सुनाते, अब किस बात का डर है, अब किस बात का स्टेज फियर, सब निकल चुका है। अच्छा, स्टेज वो इशू नहीं होता ये कि जब आप अपना खुद कुछ क्रिएट किया हुआ लोगों के सामने, कि इसका कुछ अच्छा और बुरा दोनों कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही बेयर करना है, उधर थोड़ा होता है गैस इशू। जैसे अगर मैं कहीं लेक्चर दे रही हूँ अपने मार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक मैंने MBA किया है, BBA किया, तो मैंने एक मेरा पूरा होमवर्क है जो मैंने 5-6 साल मैंने एक चीज पढ़ी है, अब वो जाके मैं ओपनली बहुत मजे से, क्योंकि वो मेरी अपनी खुद की क्रिएट की हुई चीजें नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से ओपनली उसको बहुत अच्छे से मैं डिलीवर कर सकूंगी। बट जब मेरी अपने खुद की क्रिएशन की बात आएगी तो मुझे इशू होगा। आपने नवीद को बोला था ना, तो नवीद भी देखें शायर बन गए हमारे पास जो व्यूअर थे। गया तो हर इंसान जो है ना हम शायर तो याद करोगे तुम। आज तो कहते नवीद रहमान साहब का ऐसा ना हो कि अगली दफे मुशायरा ही कराने लगे और हम लोगों को भाई आप लोग आइए, अभी ये भी हो सकता है। सर, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, आपके अपने फेवरेट शायर कौन है जिनसे ज्यादा इंस्पायर किया? और लास्ट टाइम आई गेस आपने मुशायरे में ये डिस्कस किया था। देखिए, मेरे फेवरेट शायर, अगर मुझे वो किया जाए कि मुझे आज के दौर का और पुराना, गालिब तो सबके फेवरेट हैं, गालिब तो हैं ही, मीर भी हैं, मीर, गालिब, ज़ौक़, दाग, ये तो है। आज के दौर के अगर मुझे सबसे अच्छे शायर, मुझे अहमद मुश्ताक एक बहुत इंस्पायर करते हैं, अहमद मुश्ताक बहुत इंस्पायर करते हैं। साक़ी फारूकी, अभी उनका इंतकाल हुआ वो, और फरत एहसास, फरत एहसास बहुत दिलचस्प फरत एहसास इस दौर का, और मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन शायर हैं, सबसे बड़े शायर हैं जो इन दिनों स्टेज पर जा रहे हैं। एक फरमाइश है छोटी सी कि आप वो शेर दोबारा पढ़ सकते हैं जो आपने पाकिस्तान में पढ़ा था? हाँ, वो याद दिलाने तो हमारी वीडियो के मैं तसव्वुर से क्या था वो मुसव्विर वाला जो था, बिल्कुल एकदम से हमें निकल गया माइंड से। मुसव्विर वाला आपने कोई शेर पढ़ा था और काफी लंबी था वो। मेरी शायरी, मुसव्विरी, चराग, तस्वीर, इस पर बहुत है।
तो अगर रात आप भर बनाता रहा मैं तेरी तस्वीर, सब इस तरह का कुछ था। जी जी जी, जाने क्या सोच क्या, जी। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ, एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ, ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ, वाह 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 वाह। ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ, कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है, कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है, अब भी खुद को लिख रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ता हुआ, रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में, याद में रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में, सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। उतरा हुआ। वाह वाह। तो ये था साहब, सोचने की अब तुझे आदत मुझे क्या पड़ गई, रात यूं कटने लगी जैसे कि दिन ठहरा हुआ। वाह वाह वाह। तो ये सब शायरी तो जो है, मैं बहुत ज्यादा शेर नहीं कहता हूँ, बहुत आराम से शेर कहता हूँ, बिल्कुल अपने ऊपर उतरने देता हूँ, बिल्कुल आराम से, जिस दिन मन आता है कि शेर कहने चाहिए। जैसे लोग इस वक्त कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन है तो खूब शेर कह लो, अरे भाई कहाँ से कह लो, वही दीवारें अच्छा, लॉकडाउन पे कोई शायरी किया आपने? नहीं, ये सिचुएशनल शायरी होती ही नहीं बुलबुल, कहाँ से सिचुएशनल। हाँ, अब लॉकडाउन है तो कोरोना पे शायरी का, तो कोरोना कोई शायरी का मरकज है। दिनचक पूजा नहीं, अब हर कोई दिनचक पूजा तो बन नहीं सकता। हाँ, कोरोना पे शेर कहना, कोरोना कोई शायरी का मरकज है। उन्होंने तो पूरा सॉन्ग ही बना दिया। भाई तुकबंदी का तो हो सकता है, कोई शायरी का मरकज है। अब वो बात कुछ भी कह रहे हैं लोग, तो खैर तकलीफ है, करना चाहिए, करते अच्छा, रहना लोगों चाहिए। को देख के कभी ऐसा हुआ है किसी को सामने देख के कोई शेर याद आ जाए? हर पर्सनैलिटी पे कोई अलग शेर होता है क्या? पढ़ने पर डिपेंड करता, मुझे तो याद आ जाते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ क्योंकि, तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे रहते हैं इस तरह के कुछ, मतलब जरूरी नहीं, इतने शेर तो मैंने नहीं कहे, बाकी लोगों के शेर मुझे याद आ जाते हैं, बिल्कुल याद आते हैं, क्यों नहीं याद आए। मुनीबा को देख के कौन सा शेर याद आता है? मुनीबा को नहीं, क्या आप यही क्वेश्चन करने वाले हैं? हाँ, हो जाए कुछ मुझको भी इरशाद। मुनीबा वो शेर है ना, यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, हाँ। कभी कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। वो 50 किलोमीटर दूर है, आज काउंटर से 50 किलोमीटर दूर है। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। बिल्कुल 50 किलोमीटर दूर है वो मसला। अच्छा, एक मैंने देखी है कि इंडिया और पाकिस्तान, हम तो अभी तीनों बैठे हुए तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा दिलों में जो है नफरतें हैं, इन नफरतों के बारे में क्या कहेंगे, ये कैसे कम हो सकती हैं? देखिए हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक जो सबकॉन्शियस में एक जहर जो भरा जाता है ना, वो आदमी अपने आप से ही निकाल सकता है। मसलन कि मैंने कुछ ऐसे शोरा को, मेरे जहन में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जरा सा भी एक लफ्ज, लेकिन ऑन द कंट्रेरी मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लाइकवाइज आप लोग भी ऐसे ही हैं कि आपके यहाँ इंडिया से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। यही हमारे साथ है कि अगर हमारे मुल्क के, और ये आप कंपैरेटिव स्टेट तो हो ही नहीं सकती ना, कि आप ये करते हैं या ये करते हैं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके दोस्तों को पसंद करता हूँ, लोगों को पसंद करता हूँ, सबको पसंद करता हूँ। मुझे आपके मुल्क से कोई मतलब जरा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा मुल्क तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा होगा, वैसे जैसे आपका है ना, तो मेरा मुल्क, मैं तो यही सबसे कहूंगा कि मेरा मुल्क जो है सबसे बेहतर है। आप भी अपने मुल्क के बारे में यही सोचते होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, और ये ऐसा सोचना भी चाहिए। हर इससे क्या होता है, दिलों में दूरी नहीं। आप हमको जो है हमारा एहतराम करें, हम आपका एहतराम करते हैं, बस बात ये है। लेकिन एहतराम सिर्फ इंसानों का होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मसलन कि मैं आर्ट्स काउंसिल में आया था, तो एक मोहतरमा बैठी हुई थी और मुझसे बार बार वो जानने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर हमने तो कभी इंडियन मूवी देखी ही नहीं, और मैं फला है, तो वो मुझे पता नहीं क्या बताना चाह रही थी कि जो है मतलब वो मुझे एक तरह से ये करना चाह रही थी कि भाई हम आपको तस्लीम नहीं करते,
तो फिर आप मुझसे क्यों कह रही हैं? आप अपने दिल में रखिए उस बात को, है ना? अगर आप मुझे दिल, इसका मतलब आप मेरा दिल दुखाना चाह रहे हैं। तो अगर आप मेरा दिल दुखाना चाह रहे हैं, नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब हम लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जैसे आप लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं। इशू पता है क्या होता है, हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए आज तक कि हमें किस बंदे से क्या बात करनी है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ 2 मुल्क की बात नहीं हो रही है, हम पूरे लोगों को सबकॉन्टिनेंट में कम्युनिकेशन नहीं पाता, हमें नहीं पता हमें किससे क्या बात करनी है। हमारा मसला ये है कम्युनिकेशन में जानता हूँ प्रॉब्लम। 90% लोग वहाँ मुझसे जो है सब ऐसे मिलते हैं जैसे कि कहीं कोई बात ही नहीं। 10% कम्युनिकेशन 10% लोग, मेरा बताने का मतलब ये 10% लोग ऐसे होंगे जो आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं। वो बिल्कुल, और ये 10% लोग सिर्फ खतरनाक, मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं है, वो आपके अपने अंदर भी लोग एक दूसरे की बिल्कुल, लेफ्टोलिंग करते मैं वही कह रहा हैं। हूँ, वो 10% लोग खतरनाक हैं। आप जब यहाँ बिल्कुल है, आएंगे तो 90% लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल 10% लोग आपको पहुंचाना चाहेंगे। तो वो 10% बिल्कुल लोगों को आप बिल्कुल। आइडेंटिफाई करना, लेकिन अब वो सब जैसे आप यहाँ आए थे ना, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे ही मैं 3 मरतबा आ चुका हूँ, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, और मुझे कोई आपने बुरा इनवाइट एक्सपीरियंस? करना है अब इंडिया, आपने मुझे इनवाइट करना है इंडिया। जरूर जरूर करेंगे, हालात ठीक होने अच्छा, दीजिए। मुनीबा जी, एक शेर सुनाना चाहती है, आप मैं तो नहीं बहुत सुनाना चाहती। कुछ पढ़ना चाहती है जी। बस ऐसे ही, ऐसे पढ़े ही। पढ़े पढ़े ऐसे ही अरे ऐसे ही आपके कुछ सामने पढ़ना मैं क्या पढ़ूं? नहीं, मुझे चाहिए। वाकई नहीं पढ़ना आता अगर आप कुछ। इजाजत दें तो। मेरी एक जी कंटेंट जी, है, अच्छा, छोटा सा वो पढ़ लेती हूँ बस। जी मुझे शायरी नहीं है, ये कोई शायरी पढ़े नहीं है। पढ़िए पढ़िए, मुनीबा मैं पढ़े। देख के पढ़ती हूँ, मैं देख के पढ़ती हूँ। हर कोई दिखा रहा है तर्ज अमल, कोई पेवन को छुपा रहा है। वाह पहचान हो रही है जमाने की, मिला रहा है कोई। जहन नशीन है बंदा कोई, ख्वाब दीद में टूट रहा है कोई। सुकून हाकमियत सच है अगर, उसके लिए क्यों रुला रहा है फिर कोई। दिल मिलाती हसरतें उसकी पोशीदा हैं अगर, बेबस जमाने को रिवायतों में ढाल रहा है कोई। खुश है क्यों जुल्मगीर शायद समझ रहा है, रेजा रेजा है शिकन कोई, तो परफच्चे समेट रहा है कोई। वाह बस वाह, खत्म। बहुत अच्छा। अच्छा है या एवरेज है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये नज्म है, बाकायदा गुफ्तगू की है। मैं बस इसी तरह की कुछ कंटेंट राइटिंग कर लेती हूँ, कोई शेर कोई गजल नहीं है, कुछ यही है बस। जी, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है ये। तो नहीं सर ऐसे को ही ये है, अच्छा ऐसे ही। सर, हाँ पापा को ये अच्छा लगता है, लाइक कपिल को ये अच्छा, सर को बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि तुम गजल ही बोलती है। गजल नहीं है, ये कंटेंट है। दरअसल क्या है, मैं वैसे आप उस पर लौट करके आऊँ। ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ना कपिल, ये बहुत जरूरी है। लोगों को एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी है। लोगों को एक दूसरा, गलत फहमियां बहुत है, गलत फहमियां बहुत हैं कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। हमको, मैं 20 दफे गया हूँ, तब मेरी ये क्लैरिटी है कि वहां पर भी ऐसे ही लोग हैं जैसे हिंदुस्तान में। वहां से जब लोग आते हैं जो यहाँ देखते हैं, तो उनको भी यही होता है कि वैसे ही लोग वहां हैं जैसे यहाँ पर। तो ये गलत फहमी जो है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत जरूरी है। इसको, ये होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो है एक दूसरे को पहले राय कायम नहीं की जानी चाहिए। हमारे यहाँ जो एक एक जनरेशन जिसने नफरत देखी है या उसमें रहे, तो उनसे अंदर से भी कड़वाहट उतनी निकली नहीं है। वो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, उनसे इतनी कड़वाहट, और लाजमी है वो बहुत जल्दी नहीं निकलती है। तो एक जो है, लेकिन जो नई नस्ल है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कड़वाहट को मुंतकिल ना करें, इसको इसमें शामिल ना हो। आप आपको उसको ले लगता है जाइए। ऐसा होगा? आपको क्या लगता है इसमें ऐसा शायर होगा? भी रोल प्ले कर नहीं होगा, सकते नहीं हैं होगा, इसमें नहीं अपनी होगा। शायरी के थ्रू? वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शायर कभी नफरत की बात नहीं करता है, हाँ, कभी भी हमेशा नफरत की मोहब्बत बात। की। दिल टूट जाता है शायर नवीद साहब, आपके लिए दिल टूट जाता है तो ज्यादा अच्छी शायरी आती है, ज्यादा अच्छा कंटेंट आता है। नवीद साहब तो आज शायर ही हो जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल, तो इनके तो शो मैं पे जाना है अब हमें। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा अच्छा, था एक कि और भी कमेंट आया था वकास की तरफ से जी, कि इन्होंने कहा कि हादसात इंसान को शायर व इल्मकार बनाते हैं। ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जरा पढ़ें आप। ये हमारे यहाँ डब्बे डब्बे बन के आ रहा है। अच्छा, ये जी पढ़ हाँ, के मेरे बताओ पास भी मुनीबा। सेम ऐसा ही आ रहा है, मेरे पास भी अच्छा, सेम कपिल कराची जी के। ये उर्दू में कहते लिखा हैं हुआ है इन्होंने, हादसात लेकिन इंसान डब्बे को डब्बे आ रहे शायर हैं। वो। अच्छा, मेरे पास आ रहा है। कपिल जी कहते हैं हादसात इंसान को शायर व कलमकार बनाते हैं। हाँ
हादसात के बाद बचे हुए इंसानों को लोग शायर और कलमकार बनाते हैं। हादसे में बहुत सारे लोग सब हर हादसे शख्स के नहीं बाद तो बचता, बहुत कुछ बदल जाता हर है, जरूरी थोड़ी हर ना हर शायर शख्स बने। हर शख्स नहीं बचता है। बचने से मेरी मुराद सिर्फ उसकी जान नहीं है कि जान निकल गई, वो रूह जहनी भी तो है, बहुत स्पिरिचुअलिटी भी है। जहनी तौर पर, दिली तौर पर, किसी भी तरह का हादसा हम्म, वो खत्म हो जाता है। लेकिन इससे जो निकलने में कामयाब होता है वो जरूर शायर बन सकता है, हम्म, क्योंकि ये वो है। उसको बयान करने की हिम्मत रखता है। आप क्या उसको समझते हैं बयान करते सक्सेस हुआ तो क्या होती है? एक क्वेश्चन है, दोनों से, सर से भी है और आपसे भी है, कि क्या सक्सेस क्या होती है? सक्सेस, 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 कामयाबी, कामयाबी। हम्म। कामयाबी, आपकी नजर में कामयाबी क्या है? आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है सर। कामयाबी मेरी मैं नजर मैं में, भी जवाब देता हूँ, पहले रंजीत साहब दे दें। जी बिल्कुल। कामयाबी जो भी कुछ आप कर रहे हो और उसको एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको एक्सेप्ट करें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वही कामयाबी। लोगों जो की आप एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब आप कैसे उसका, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप कामयाब हैं? अगर 4 लोग आप इसके शेर लिए कह रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं और आपको दाद ही नहीं मिल रही है, तो फिर तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो शायर कैसा है? लेकिन भाई अगर आप सामने वाला आपसे खुद ही आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो मैंने फिर मैंने 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 मेजॉरिटी कहा है, मैंने सब लोग लोगों तो की बात कहते नहीं हैं ना, की। लोग तो बातें करते हैं। मैंने सबकी 10 लोग भी आपको एक्सेप्ट हम्म, करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, अगर 10 लोग भी आपके साथ खड़े हुए तो आप और वो कामयाब 10 लोग मेरी फैमिली के ही हो सकते हैं। हैं। नहीं, वो 10 लोगों से मेरी मुराद ये नहीं कि 20 लोगों की फैमिली तो 20 लोग खड़े हो गए। वो तो मुश्किल तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ और इलेक्शन हुए, लोकल इलेक्शन हुए, तो राइट। वो जो काउंसलर के होते हैं, इसके इलेक्शन होते हैं, तो खड़े हम्म, हुए, तो सब रिश्तेदार और ये सब देख के उन्होंने जोड़ घटाना कर लिया कि भाई उन्होंने कि भाई यहाँ से मिल जाएंगे वोट, यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, और इस तरह से उन्होंने तय कर लिया कि वो जीत गए। अब जब आए वोट तो वो हार गए। तो जब लोग उनके यहाँ गए सिंपैथी में कि भाई आप जो है हार गए, हमें बड़ी सिंपैथी है, हमने तो वोट दिया, तो वो पहले तो चुपचाप ऐसे सुनते रहे, करते रहे, और बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी किस्म की गाली दी और कहा कि मुझे टोटल 2 वोट मिले हैं, मेरे घर में मेंबर 4 हैं, तो मेरे घर के ही 2 लोगों ने वोट नहीं दिए, तो तुमने वोट कहाँ से दिया? ये अच्छा है। तो तो उनके लिए सक्सेस एक अलग स्टोरी हो गई। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, ऐसे हो तो हो जाता है। वो जैसे बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछो कि आपका ग्रेड क्या बनेगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, क्लास में होता ही वो एक बच्चा है, तो वही कमाल है यार। फर्स्ट आ जाता है। बस मोहब्बत बनाए रखें लोग, अगर लोग बस। इसमें अहम बात मैं कपिल यहाँ से जरूर कहना चाहूंगा, ये जो हमारी जनरेशन और हमारे बाद की जनरेशन है, जो इंडिया में पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, नई जनरेशन, और जो पाकिस्तान के जहन में है, जो लोग इंडिया आए भी नहीं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन, ये अगर वो जहन से निकाल दें और ये अगर मुंतकिल ना हो दूसरी जनरेशन तक, तो एक नए फ्यूचर की यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना जरूर नई शेयर रोशनी जो है। करूंगी। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी कि देखिए, हम नॉर्मल लोग हैं, हम कॉमन लोग हैं यहाँ के पाकिस्तान के, आप एक कॉमन पर्सन है, हम लोगों के लिए नहीं है वो वाली चीज। लेकिन जहाँ मुल्क की बात आती है तो हम लोग उतने पेट्रियाटिक हैं जितने आप लोग हैं, आप लोग भी बहुत हैं। पॉइंट है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है, वो इतने हार्श हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉमन पर्सन के अंदर इतना ज्यादा बैड। नहीं, मुनीबा आप गलत ट्रैक पर ले जा रही बहस को। मैं दूसरी चीज कर रहा हूँ, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमत और इस सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत लेवल पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं एक बात कर रहा हूँ कि कहाँ पर हमारे साथ दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और कैसे ये हालात ठीक होंगे। हालात ठीक होने का दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं। आपको अपने जहन से जहर निकालना होगा, और जहर वो जनरेशन वो नहीं निकालेगी, हमसे पहले वाली जनरेशन नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि हमसे पहले वाली जनरेशन जो है वो उस उम्र में है जिनके यहाँ पार्टीशन हुए होंगे या जो भी चीजें हुई होंगी वो दिक्कत हुई होगी।
तो उनके यहाँ वो जहर है, उन्होंने देखा होगा उसको। मैं उसको गलत नहीं कि मैं ठीक है, अगर उन्होंने देखा है, उनके है, तो आप उसको समझिए और उसको अपने तक मत आने दीजिए। हम उसको अपने तक हम लोग भी ना आने दें। हमारी जनरेशन, अब हम एक छोटे से थे, उसमें क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं एग्जांपल कहाँ की बात है, मैं पाकिस्तान में था, क्रिकेट मैच हो रहा था, तो क्रिकेट मैच हो रहा था, तो मैं जो है, अब 2 एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल तो ये मैं बता रहा हूँ, क्रिकेट मैच हो रहा था, तो उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था, मैं लकली लाहौर में, तो वहां पर एक साहब के घर में हम खाना खाने गए, तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा बेटा आज तो मैच हो रहा है, अब बताओ। कह रहे आज तो पाकिस्तान जीतेगा। मैंने कहा फिर इंडिया को कैसा लगता है? कह रहे इंडिया तो हमारा दुश्मन है ना। यही हमने अपने यहाँ सुना। अब वो जो बच्चों के अंदर है, उनको तो कुछ नहीं देखा ना। अगर ये जहन में रहेगा, अब हमारे यहाँ हम शाम को मैच हो रहा है और आपके यहाँ से मोहम्मद आमिर बॉल कर रहा था, हमारे यहाँ रोहित खेल रहा था, और कुछ पाकिस्तान ने 20 था, 93 रन बनाए थे, और इंडिया खेल रहा था, उसके 2 विकेट जल्दी गिर गए। तो हर विकेट के बाद मैं नदीम बाबा को फोन करके कहता था यार बताओ कैसे होगा। कह रहा यार गिर गया, आप देखो ये आ गया। मैंने कहा नहीं देखो, हारोगे तुम ही को। तो कह रहा नहीं देखो, अभी एक और गिरने दो, देखते हैं। ये सिचुएशन, ये इसमें भी हम लोगों ने मैच देखा, इसमें मैच देखा, तो हमने कहा देखो हराएंगे हम तुमको जरूर आज। वो लकली क्या हुआ कि 3 विकेट गिरे और उसके बाद संभल गई हमारी इनिंग, तो हम जीत गए। तो लेकिन हमने जब तक बात तो ऐसी की, अब वही बात, हाँ, ये हमारे यहाँ बच्चों के हम लौट करके आते हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही बच्चों के अरे ये तो जो मैंने आपके यहाँ की बात की, वो आपके लिए नहीं कही सिर्फ, वो हमारे यहाँ भी है। ऐसा नहीं है, अगर बच्चों के दिमाग में ये बातें जहर है तो ये बहुत खतरनाक है। उसके लिए ऐसे लोगों को लाना होगा जिसमें जो है हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बात करें। भाई हम लोग तो मोहब्बत के लोग हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है कहाँ गए। हमें एक जरा सा वो आ जाए, आप पर तकलीफ आए तो हमको तकलीफ होगी, भाई हमको दिक्कत होगी। हम पर कोई दिक्कत हो तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। तो ये तो एक सिलसिला है। आपका क्या है, मतलब हम लोग बैठे हुए प्लेटफॉर्म बात कर रहे हैं, कौन इंडिया से, कौन पाकिस्तान से, कौन कराची से, कौन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ पता चल रहा है। हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हेल्दी डिस्कशन ही होना चाहिए। क्योंकि ये सब जब बातें हम करते हैं ना कि ये दुश्मन वो, ये कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा हालात सुधरने वाले हैं, और अगर यही सब रहा ना तो कई मुल्क इसमें वो हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें बहुत आगे देखना है। इकोनॉमिकली हम लोग बहुत नीचे जा चुके हैं, तो हमें सुधरने के लिए बस एक ही काम है। और ये दोनों अच्छी मार्केट्स हैं, पाकिस्तान भी अब बड़ा मार्केट है एक तरह से, और इंडिया तो है ही खैर सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में। तो इसको हम देखना, इसको देखना होगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे ये हो जाए। और जो हम अभी एक इंट्रोस्पेक्शन का दौर है, इससे गुजर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मुल्क से मोहब्बत, ये तो हर आदमी की वो है, जिम्मेदारी है, एज अ सिटीजन हर किसी की रिस्पांसिबिलिटी है। ईमान है। जैसे हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, वैसे अपने मुल्क में मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम किसी के घर को बुरा नहीं कह सकते, ये बुरा नहीं कह सकते। हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हर चीज में ग्रे पोर्शन होता है, कोई अच्छा भी किसी वजह से होता है, कोई बुरा भी किसी वजह से होता है। तो हमें ग्रे लाइन आइडेंटिफाई करनी है बेसिकली अपनी। बिल्कुल हमको बस अपनी चीजें हम अपने अंदर अच्छे हों, और हम ये कोशिश करें कि हमारी जो जनरेशन, हमारे आगे वाले जो बैटन को लेके जाएंगे कपिल, वो कम से कम जो है इसमें ना आए। हम उनको पॉजिटिव बातें बताएं ना कि यहाँ पर ये अच्छा हो सकता है। वहाँ एक रंजीत चौहान है जो ऐसा सोचते हैं, हम बताएं वहाँ एक कपिल कुमार है, एक मुनीबा खान है जो ऐसा सोचते हैं। तो ये जो है ये जनरेशन में ये मुंतकली होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने यार वहां तो गए और हमने अब एक ऐसा वाकया बयान कर रहे हैं। हम आपको अभी का वो बता रहे हैं एग्जांपल कि हमारे यहाँ हम गए थे पाकिस्तान में 2012-13 में। अजमल सिराज नहीं, अजमल वो पगड़ी वाले जो आपके बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम था उनका? पगड़ी वाले जर्नलिस्ट काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, दुनिया टीवी पे होते हैं, दुनिया कोहिनूर टीवी पे। कौन से टीवी पे? कामरान खान तो नहीं आते वहां से? अजमल समथिंग नहीं, आप भूल रहे हैं। चलो कोई देख, मैं आपको भेजूंगा ना उनका नाम। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। अजमल ताजिब तो नहीं है दुनिया में? नहीं, मैं आपको भेजूंगा फोटोग्राफ्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, वो इंटरव्यू कर रहे थे कि आप जब हमारे यहाँ आते हैं तो
हम आपको ऐसे ऐसे इज्जत इतनी हमारी मिलती है, जब हमारे लोग जाते हैं तो उन्हें होटल क्यों नहीं मिलते? तो मैंने कहा कि ये आपने सवाल किससे पूछा है? हम 3 लोग थे, मैं था, प्रोफेसर हमारे गुरु है प्रोफेसर अशोक चक्रधर, हमारे एक बड़े शायर हैं खुशबीर सिंह छाप साहब, वो थे। ओ तो उन्होंने अजमल जामी साहब की बात कर रहे नहीं हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा आपको, जबान पे नाम नहीं आ रहा है, मैं भेजूंगा। चलिए ठीक है डन। तो हमने उनसे कहा कि हमने उनसे ये कहा, हमने कहा कि कल मेरे साथ यहीं पर पाकिस्तान में एक वाकया हुआ कि एक पुलिस वाले ने रोका कि आप इधर खड़े हो जाइए और ये कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी जवाब दे सकता है। तो उन 2 लोगों को मैंने रोका, मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ इसका, क्योंकि मैं जश्न अदब से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ बहुत सारी, तो मुझे पता है सारी चीजें। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि सर आपको ये बताया किसी ने कि जो है हम जब लोग आते हैं तो उन्हें मोहब्बत कितनी मिलती है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। मैंने कहा क्योंकि आप टेलीविजन के मीडियम से ये सुनना चाहते हैं कि ये नेगेटिव बात एक हो गई, 100 पॉजिटिव बात उसको गायब हो गई। कल मेरे साथ हमारे साथ एक वाकया हुआ यहाँ पर, अगर मैं इन सबको छोड़ करके आपकी पॉजिटिव बात कि आप लोग जो है कितना हमें सपोर्ट, मतलब कितना हमें इस्तकबाल करते हैं, कैसे आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है, इसको छोड़ के मैं उस वाकये का जिक्र करूं तो आपको कैसा लगेगा? नेगेटिव। मैंने कहा आप 90% बातों को छोड़ करके 10% बातों पर जोर दे करके हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये क्यों होता है? एक आध वाकया हो गया होगा किसी पॉलिसी के तहत कि जहां होटल नहीं हुए होंगे या कुछ दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने तो जश्न अदब मैं बुलाता रहा हूँ लोगों को, उनसे पूछिए आप। तो मैंने कहा कि आप इस तरह के सवाल आप ना पूछें जिससे कि ये लगे क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ। हमें मतलब मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ना। मैंने कहा उस 90% का जिक्र कीजिए ना, आप उस 90% का जिक्र कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इसको मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इसको कहूँ कि सम अप ये करूँ कि पॉजिटिविटी जो है बहुत जरूरी है, शायद ओवरकम कर सकती है नेगेटिविटी को, जितनी हम पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं। आप 35-40 दिनों से लॉकडाउन में हैं, सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी आपको बचाए हुए है। हम एक दूसरे को स्क्रीन पर देख करके एक दूसरे से बात करके ऐसा लग रहा है कि हम घर में बैठ करके बात कर रहे हैं। आप अपने घर में चाय पी रहे हैं, मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ ये पॉजिटिविटी ही है जो एक दूसरे को करीब ला सकती है। गलत बयानबाजी से बचें, गलत फहमी से बचें लोगों की। और अब हम इसको एंड की तरफ आएंगे क्योंकि यहाँ इफ्तारी का टाइम होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। बस एक आखिरी अगर नोट पे अगर आप एक शेर सुना दें दोस्ती पे, तो हम फिर इसको बर्खास्त की तरफ जाते हैं। वो बशीर बद्र का एक शेर है कि दुश्मनी का सफर 2 कदम 4 कदम, ऐसा कुछ है, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। तो वही है कि बस ये तो 2-4 कदम की बात है, इसमें तो जो है बस थकना ही है। बस मोहब्बत बनाए रखें और इंशाल्लाह ऐसे ही आना जाना, हालात ठीक हो। अब गवर्नमेंट अपनी मजबूरियों से बाहर आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी भी अपनी मजबूरियां होंगी, वो भी इतने लोगों को साथ लेके, जैसे मुनीबा भी कह रही थी, इतने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं तो उनकी भी अपनी दिक्कत होगी। अगर वो ठीक समझे तो उनको ठीक लगेगा कि भाई सबको एक साथ मिलना है, तो खोलें रास्ते, तो एक दूसरे से मिले लोग तो अच्छी बातें हो। नहीं तो ये मीडियम है ही, इससे हम लोग मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर दोबारा मुनीबा अगर आप कुछ आखिर में सुनाना चाहें तो हम फिर इस महफिल को बर्खास्त करते हैं। जिंदगी की बहारों को एक शख्स के गिर्द घूमता देखा, जब जब पुकारा खुद को बिखरता देखा, गर्ज एक मकान को घर बनाने की चाह में हसरतों को दफन होते देखा। बहुत अच्छा, बेहतरीन। तो बस अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक सवाल था मुनीबा का, उसका मैं जवाब दूंगा, फिर उसको एंड करेंगे कि कामयाबी आपकी नज़र में क्या है। तो मेरी नज़र में सक्सेस का मतलब है कि आपकी खुशी। अगर आप खुश हैं तो सक्सेसफुल हैं, अगर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। वो पैसे इसमें मैटर नहीं करते, लोगों की नज़र में पैसे होते हैं। पैसे तो कहीं भी मैटर नहीं करते, वो एक दूसरी जरूरत होती है, बस एक एक्सेप्टेबिलिटी, एक लोग जहाँ वही मतलब एक सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हाँ, खुशी जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर बस कि आपको एक रहे आपके पास कि आप भाई जो कर रहे हैं वो अच्छा है। और मुनीबा सवाल बहुत पूछती है ना, सवाल पूछने से पहले ही जवाब खत्म होने से पहले 3 सवाल रखे रहे। 3 सवाल आप मुझे दे देते। अभी हमेशा से होता रहा है ना, मेरा सवाल आता है, 2 जवाब आते हैं। आज काउंसिल में मेरा ये 8वां 9वां ट्रिप था और बड़ा मजा आता है वहाँ दोस्तों से, अलहमरा में भी आना होता है, दोस्तों से मुलाकात होती है, और वहाँ पर कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कोई ऐसी बात हो रही है। बस हम भी मिल लेते हैं इस बहाने।
आप तो अभी आसान आ जाते हैं अब मिलने। आपके ना 2 दोस्त बढ़ चुके हैं, तो अगली मर्तबा 2 गिफ्ट और लाने अरे चाहिए। बहुत शुक्रिया, अरे जरूर। और पिछली दफे देखिए आपने हमें पूरा जितने मंदिर थे वहाँ के वो घुमाए। हम अपने दोस्त जो सुन रहे हैं हिंदुस्तान से, मैं उनको बता दूं, हमारे दोस्त है कपिल कुमार, ये मुनीबा खान साहिबा है, ये हमें आर्ट्स काउंसिल के दौरान मिले थे, और कपिल ने तो हमें वहाँ के जितने मंदिर थे, मुनीबा को भी ज्वाइन करना था लेकिन वो नहीं आ सकी, कहीं दूर थी, तो डॉक्टर करण सिंह थे वहाँ, और कपिल ने हमें सारे मंदिर और जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के वो दिखाए। वहां पर हमें लोगों से मिलवाया, और हमने रात भर पूरा दिन तकरीबन उसमें से वक्त निकाल कर मुशायरा भी पढ़ा और बहुत सारी गपशप की और खूब वहाँ के मंदिर घूमे। तो आप लोगों को भी जाना, अगर कभी जाना हो पाकिस्तान, तो आप वहाँ के धार्मिक स्थल और मंदिरों को जरूर घूम के आइएगा, कपिल आपकी मदद करेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि लोग इंडिया से गीता लाते हैं, आप पाकिस्तान से गीता इंडिया लेके हाँ आए। जी, मैं पाकिस्तान से मुझे गीता मैं लेकर के आया, इस्कॉन टेम्पल के वहाँ जो ब्रांच है वहाँ पर मुझे गीता दी गई, कपिल भी साथ थे, तो वहाँ गीता प्रेजेंट की गई, वो मेरे पास रखी हुई है इस वक्त। और कभी आप लोग अगर मुझसे, अगर मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, तो अगर वो कभी घर आए या कभी मुझसे फोन पे बात करें, मैं उन्हें दिखा भी सकता हूँ कि वो उर्दू में गीता है, बहुत खूबसूरत है। तो वैसा ही इस्कॉन का एक ब्रांच वहाँ पर है, और वो जो स्वामी नारायण का वो जो ट्रस्ट है, उस मंदिर में भी हम लोग गए, और वहाँ पर भी हमने बहुत वहाँ भी पूजा अर्चना की, और वहाँ भी लोगों से मुलाकातें की, तो बहुत अच्छा लगा। तो एक दूसरी कल्चर जानने की कोशिश की। हनुमान मंदिर भी गए, तो हमें बहुत सारी चीजें दूर हुई, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई। तो आप लोग भी ऐसे गलतफहमियां ना रखें, और अगर जाएं तो देखें। पाकिस्तानी भी बहुत प्यार करते हैं इंडिया से, इंडिया के लोगों से, ऐसा पाकिस्तानी नहीं है कि जी यहाँ जी पे बहुत सिर्फ बहुत, हम सिर्फ हेट ही है यहाँ पे। मैंने नहीं नहीं, वो तो करते ही है, जाहिर है बहुत सभी प्यार है, बहुत लोगों से बहुत। बहुत प्यार है। ये जैसा मुनीबा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं भाई, सभी से। तो आप लोग भी जो है वैसा नहीं है, आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि कैसा है। चाहते हैं, कपिल कपिल चाहते हैं। कपिल तो आ चुके हैं, कपिल की बहन की बिल्कुल शादी बस यहाँ पापा हुई के, है इंदौर में, कपिल। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बस कपिल किसी टाइम आप पापा के साथ ही प्लान होगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर। कपिल कुमार को बेसिकली मैं पप्पा बोलती हूँ, तो वही एक सिनेरियो है। हमारी कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है हमारा। जरूर और जरूर। हमारी चलती रहती है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये मेंटोर कपिल एक्चुअली में ये कपिल मेरे वहाँ टीचर है। कपिल आप ब्यूरोक्रेट है ना? कह सकते हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ और बाकी भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ, टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, तो कपिल वहाँ के एक मैं स्टूडेंट गवर्नमेंट हूँ। ऑफिशियल हैं। अच्छा, मुनीबा उनकी स्टूडेंट हैं, और ये जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें है, इनका नाम जो है, तो इनकी इनकी मुझे बताया था इन्होंने कि इनकी एक सिस्टर की शादी यहाँ इंदौर में हुई है, तो इस हवाले से भी इनका आना जाना होता है हिंदुस्तान, तो जाहिर है अच्छा लगता है। लोग तो वही है ना, देखें जनरेशन्स वही है, बस सिर्फ सब कुछ वही है साहब, आप देखें ना कि हमें बताऊंगा, एक आखिरी नोट पे मैं बात खत्म करता हूँ। चलो, मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो हमें एक हिंदू ड्राइवर ही हमको रिसीव करने आए थे लाहौर में, नकली वो थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि, कपिल आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी। तो उन्होंने कहा कि साहब कैसा है हिंदुस्तान? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है जैसे है। तो उन्होंने अपना नाम बताया, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, पता नहीं क्यों हम दोनों के दिलों में ऐसी कदूरतें में है, और इस तरह से हो गया है, नहीं तो हम तो जो है बहुत एक दो हम आप लोगों का इंतजार करते हैं। तो मैंने कहा हम लोग भी आप लोगों का इंतजार करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, फला के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, और कौन कौन है आपका वहाँ? तो उन्होंने बताया कि हमारे चाचा वगैरह वहाँ सब हैं हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहे हैं सर आपको तो, आप शायर हैं, आप आ गए, आपको दे दिया, आपको किसी ने इनवाइट किया, किसी कॉन्फ्रेंस में आ गया, क्या है, हम लोग तो जा ही नहीं पाते हैं। और सर जो जो अंग कट के गिरता है ना, वो ज्यादा तड़पता है। ये बात मेरे जहन में ऐसी चुभ गई, मतलब चुभ क्या गई, इतना दुख हुआ वो सुन करके कि वाकई ऐसा इतनी तकलीफ है लोगों में एक दूसरे से मिलने की और उसकी। तो बड़ा वो रहा। मैंने कहा नहीं यार, ये तो है। तो उन्होंने कहा कि जो अंग हमारे उंगली से, जब हमारी शरीर से हमारे काट दिए बड़े जाते हैं, लोग हैं, हाँ उन वो लोगों को भी हमको, बड़ा शौक है इंडिया जाने का, जी जी, पुराने घर देखने का, इंडिया देखने का। जी और आपको एक फन फैक्ट बताऊं, हमारे पाकिस्तान में आज भी जब कोई रिश्ता होने लगता है किसी लड़के लड़की का, उससे उसका बैकग्राउंड पूछा जाता है कि वो पहले कहाँ से बिलोंग करता है, इंदौर, आगरा। जहाँ से ही, ये बहुत मेन एक पॉइंट होता है किसी की लड़की या लड़के के रिश्ता होने में, कि वो बिहार से है, इंदौर से है, आगरा से है।
यहाँ भी, यहाँ लोग अमरोहा से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, बहुत सारे लोग हैं, हाँ यूपी से बिल्कुल, हैं, ये आजकल यूपी लोगों से के हैं। रिश्ते होने तो में वो भी एक फन फैक्ट है ये। उन्होंने यही कहा कि जो गिर जाता बहुत तड़पता है सर, हमें तकलीफ बहुत होती है। तो हमने बिल्कुल बस, अब हम क्या कह सकते थे, बस चुप थे। तो लेकिन तकलीफ मुझे सुन करके बहुत दुख हुआ कि बताइए, इन्हें तो हक है ना अपने घर जाने का, अपने लोगों से मिलने का, सभी को बिल्कुल। अपने अपने लोगों से मिलने का हक और है। दूसरा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक बहुत रिच कल्चर है, और दोनों में बहुत एक अच्छा टूरिस्ट है जो हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाकिस्तान आए, नदियाँ गली, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, ऑब्वियसली इसी तरह इंडिया भी होगा, लेकिन हमने चूंकि इंडिया देखा नहीं है, आप लोगों ने इतना अच्छा पाकिस्तान एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट रह गया है। लेकिन दोनों में बहुत अच्छे और बहुत टूरिस्ट है यहाँ पे, जो वहाँ पे पर्टिकुलरली इन कर सकते पर्सन, हैं। इन पर्सन मैंने तो खूब देखा है, लेकिन हाँ, हाँ, लोगों वो ने भी नहीं आपने रील्स में देखा है ना, नॉर्मली ये कॉमन पर्सन की बात हो रही है ना। देखा। चलिए, चलें तो इंशाल्लाह आज फिर। एक कमेंट भी आया है कि अरे वाह जी, हमारे बिहारी बाबू आए हैं, दिल खुश कर दिया। तो आप बिहारी हैं सभी? नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं अरे वो लखनऊ, उनको लगा होगा ना। लखनऊ का चलिए, हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वो बिहार के होंगे, वो बिहार के होंगे, तो उनको लग रहा मैं है। साइन आउट होती हूँ, चलें, सर क्योंकि हम मेरे भी यहाँ, हमारे यहाँ साइन आउट इफ्तार होते का हैं। टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ अरे इफ्तार का टाइम हो रहा है। आप लोग ख्याल अपना रखें, ख्याल रखिएगा। जी आप लोग इंशाल्लाह अपना फिर ख्याल दोबारा रखिए। मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार सबके लिए, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। जी जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया, और हाफिज। आपकी अल्लाह बहुत हाफिज, अपना बहुत ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अच्छा रंजीत साहब, आखिर में एक अगर शेर सुना दे तो उस पे हम क्लोज करते हैं। शेर बिल्कुल मैं सुना बनता देता है। हूँ, किसी दरीचे से वो रह गुजर दिखाई दे, किसी दरीचे से वो रह गुजर दिखाई दे, कभी तो रात की कोई सहर दिखाई दे, कभी तो रात की कोई सहर दिखाई दे, तेरी शबीह से मुझको यही शिकायत है, तेरी शबीह से मुझको यही शिकायत है, जिधर मैं देखना चाहूँ उधर दिखाई दे, उधर मैं देखना चाहूँ उधर दिखाई दे। बहुत तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है कपिल, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू वेरी बाय मच। बाय बाय।